फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर द डिपेंडेंट पार्टनर और डिपेंडेंट चाइल्ड ऑफ अ स्किल्ड वर्कर। ये एक बहुत कॉमन सवाल अक्सर पूछा जाता है कि अगर आप स्किल्ड वर्कर पर यूके में हैं और आप अपने डिपेंडेंट्स को बाहर से बुलाना चाहते हैं या उनकी एक्सटेंशन आप विद इन यूके करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी कोई फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है या उनके लिए भी कोई मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट है या कोई ऐसी अमाउंट फाइनेंशियली जो आपको अपने अकाउंट में शो करनी होती है। रिमेंबर, इसमें दो चीज़ें कंसिडर होती हैं। पहली चीज़ कि जब आप स्किल्ड वर्कर जॉब ले रहे होते हैं, तो जिस एम्प्लॉयर के पास आप काम कर रहे हैं और जब आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप इशू होता है, उस वक्त उस सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप पर आपकी मेंटेनेंस को आपका एम्प्लॉयर समटाइम्स सर्टिफाई करता है। मींस अगर आपका एम्प्लॉयर ए रेटेड स्पॉन्सर्ड लाइसेंस है उनके पास, तो वो आपके COS पर सर्टिफाई करेगा कि एम्प्लॉयर जो है वो जो मेंटेनेंस है डिपेंडेंट्स के लिए उसको एक्सेप्ट कर रहा है और उसको सर्टिफाई करेगा कि हम इसको मेंटेन करेंगे। और वो मेंटेनेंस तकरीबन 1 मंथ की जो है वो एम्प्लॉयर को सर्टिफाई करनी होती है। इन केस अगर आपके एम्प्लॉयर ने या उनके साथ एग्रीमेंट है कि वो एग्री नहीं है कि वो आपके डिपेंडेंट्स की मेंटेनेंस को सर्टिफाई करें, तो उस सूरत में आपको अपने डिपेंडेंट्स की डेफिनेटली फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को मीट करना है। उसमें भी दूसरी कंडीशन ये है, फॉर एग्जांपल अगर आपके डिपेंडेंट्स यूके में 12 महीने से ज़्यादा अगर उन्होंने यहाँ स्टे कर लिया है, तो उस वक्त भी आप पर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की कंडीशन ख़त्म हो जाती है, आप उससे एग्जेम्प्ट हो जाते हैं। तो अब तीसरी कैटेगरी उन लोगों की है कि जो यूके में आ तो गए हैं, आपके डिपेंडेंट्स हैं, लेकिन उनको 12 महीने से कम टाइम हुआ है और 6 मंथ 7 मंथ्स के वीज़ा पर वो आए, अब उनको एक्सटेंशन की ज़रूरत है, आपने उनको आगे कंटिन्यू कराना है। तो उनके लिए डेफिनेटली फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट मौजूद है और वो आपको फुलफिल करनी है। सबसे पहली बात करते हैं कि कितने ड्यूरेशन की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है। यानी आपको अपने बैंक स्टेटमेंट में ये जो रिक्वायरमेंट अभी मैं आगे बताऊंगा, 28 डेज़ के लिए आपको ये अमाउंट अपने अकाउंट में रखनी है। सो इस केस में जब आपके डिपेंडेंट्स 12 महीने से कम यूके में रह रहे हैं और आपने उनकी एक्सटेंशन करानी है, तो ये अमाउंट आपके अकाउंट में 28 डेज़ से पहले पड़ी रहनी चाहिए, यानी उतनी ड्यूरेशन में उसका क्लोजिंग बैलेंस में वो मौजूद हो। ये अमाउंट कितनी होगी? अगर आप डिपेंडेंट पार्टनर हैं, यानी आपका स्पाउस है, तो उस सूरत में आपको 285 पाउंड्स अपने अकाउंट में फॉर 28 डेज शो करने हैं। दूसरा, आपके डिपेंडेंट चाइल्ड है, आपका जो पहला चाइल्ड होगा, जो आपका पहला बच्चा है, उसके लिए जो आपने मेंटेनेंस दिखानी है दैट इज 315 पाउंड। और उसके बाद जितने भी दूसरे डिपेंडेंट चाइल्ड्स हैं, उसके बाद दूसरा बेबी है, तीसरा बेबी, फोर्थ बेबी, सब के लिए आप 200 पाउंड उसमें ऐड करते चले जाएंगे। तो ये फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है जो स्किल्ड वर्कर एप्लीकेंट को अपने डिपेंडेंट्स के लिए शो करनी होती है। अगर उनका एम्प्लॉयर उनको